झारखंड में माहौल गर्म। दोस्तों, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर सारी भड़ास निकाल चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से अभी चल रही है झारखंड में, तो ये जो है चीज़ें ये पहली बार दिखाई पड़ रहा है। आप देखे होंगे कि ये जो झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचार नहीं हुई। पहला कि सरकार जो है यहाँ पर बहाली की ही नहीं, जो कि ये बड़ी बड़ी डींग हाँ करके ये सरकार बनी थी कि मैं मेरी जब सरकार आएगी तो पहला साल फर्स्ट ईयर जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो है नियुक्ति का वर्ष होगा, और उस नियुक्ति के वर्ष में हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये जो है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था, और इस प्रकार से बोल के माहौल वहाँ भी गर्म किया था, और ये चाह रहा था कि हम जो है अपना सरकार बनाए। हुआ क्या कि झारखंड के लोग समझे इनके बात को नहीं, और पूरी तरह से झाड़ के इनको वोट दिए थे, और एक बड़ी पार्टी के रूप में जो है जेएम को जाना गया। लेकिन हुआ क्या कि 5 साल में क्या मिला ये छिपा हुआ नहीं है। इनका जो भ्रष्टाचार है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही नहीं रहा, लोग जो है झारखंड से बाहर पूरे भारत के लोग जान गए कि यहाँ पर पेपर लीक की घटना आम बात है। यहाँ पर जो है सेटिंग गेटिंग से नौकरी देना आम बात है। जब कोई भी जो पढ़े लिखे आदमी है, यदि मैट्रिक भी पास किया हुआ है आदमी, वो आँख खोल के एक बार देख ले पीजीटी का रिजल्ट, उसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 300 में 297 अंक लास्ट कट ऑफ जाना, इससे ये साबित कर किया जाता है कि टोटल कैंडिडेट का सेटिंग से ही नौकरी हुआ है। इम्पॉसिबल है कि लोग इतना भी तेज नहीं होते हैं कि सब के सब जो कैंडिडेट्स होता है 99.9% तक ला सकता है। तो इस प्रकार से ये इतिहास नहीं, ये जो है कोई मानव नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो बैठने वाले एग्जाम है, एग्जामिनी जो है वो जो है भगवान ही हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेंट्रल का जो एग्जाम होता है और झारखंड का जो एग्जाम होता है, झारखंड का जो सिलेबस है सेंट्रल के अपेक्षा कई गुना बड़ा है, और यहाँ के जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, उसका जो लेवल होता है आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो सेंट्रल के अपेक्षा जो झारखंड में एग्जाम होती है कितना हाई लेवल की होती है। उसके बावजूद भी 99% कटअप चल जाना यह साबित करती है कि टोटल चीज़ें सीट बिक चुकी है, किसी से छिपा नहीं है। पहली बार झारखंड में 24 साल में लोग यही देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई, यानी कि ओपन जो है सबको पता चल जा रही है। एक ही सेंटर से 481 बच्चा को पास करना, मेरिट में आना और टॉप में आना, और सबकी नौकरी हो जाना, सीरियल नंबर से हो जाना, ये साबित करता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत सारे एविडेंस लोग लेके घूम रहे हैं, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। आप देने देखा कि झारखंड सीजीएल की परीक्षा में क्या हुआ, और भी परीक्षा की बात करते हैं। एक तो सरकार बहाली नहीं की, दूसरी ओर जहां बहाली की भी तो वहां सिर्फ और सिर्फ सेटिंग और गेटिंग का बोलबाला चला। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार को लेकर क्या बात कह दी है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ लिख रहा है 4.5 साल तक हेमंत ने किया भ्रष्टाचार। 4.5 साल इनका शासन चला, और मैं बात कर दूं कि 5 महीना जो है, 5 से 6 महीना क्या हुआ, ये जेल में गुजारे, और ये जेल में गुजारे उसी समय जो है यहाँ पर जो है चमत्कार हुआ, यानी बहुत सारी बहालियाँ हो रही थी, लेकिन फिर से ये जो है संजय दत्त की तरह छूट जाते हैं जेल से, और फिर से यहाँ पर ये सुपर हिट बन जाते हैं। और सुपर हिट में क्या होता है, लोग का उम्मीद रहता है कि ये छूटने के बाद बहाली यदि चंपई सोरेन कर रही है, लाखों की संख्या में करेगी, तो ये आके कई लाख बहाली कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब का सब खत्म हो गया खेल। यहां जहां तक बात करते हैं जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक का, बात करते हैं ये झारखंड सहायक आचार्य का, तो ये तो खैर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसका आंसर की और के साथ साथ रिस्पॉन्स की दिया जा सकता था। जेटर परीक्षा का बात करें, जेटर परीक्षा में भी जो है सिर्फ घुमा घुमा के क्या किया गया, सिलेबस तक नहीं दिया गया। तो मिला जुला के जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है हेमंत सोरेन सरकार ने। खैर, ज़्यादा
हाथ जितना कीजिएगा उतना ही जो है कहा जाता है ना कि कीचड़ के पास जो है कितना भी पत्थर फेंकिएगा लगेगा आप ही को। इसलिए ज़्यादा बात करना उचित नहीं। लेकिन देखिए कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने क्या कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं हुई रही। एकदम स्पष्ट की बात है कि जो भी है ओपन की कोई भी चीज़ नहीं किया गया, यानी पारदर्शिता इनका नहीं रहा। चाहे बहाली की बात आ जाए या फिर किसी भी तरह का काम का बात किया जाए। चुनाव में हेमंत सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कह दिया है कि चुनाव में जो है इनकी एकदम तय है। चूंकि पता है कि पहली बार इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला होगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात झारखंड नहीं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं और ये छिपा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई रविवार को मुसामनी प्रखंड मुख्यालय स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चुनाव पर चर्चा कर बूथ मैनेजमेंट को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। कहा हर हाल में घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी की जीत का संकल्प लेना होगा। ये तो खैर जीत और हार तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो बोले हैं बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये झारखंड में पहला एक सरकार बनी थी चंपई सोरेन की सरकार। उसमें आपने देखा होगा कि रोज दिन न्यूज़पेपर में ये आता था इसकी बहाली प्रक्रिया चल रही है, इसकी बहाली प्रक्रिया चल रही है, और जितनी भी चीज़ें रुकी हुई थी आपने देखा होगा कि 2007 के बाद जो है जेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, यानी कि जिसके थ्रू आप जो है झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन सकते थे। इतना ही नहीं, आप पीएचडी में नामांकन ले सकते थे, उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन इन्होंने जो है हेमंत सोरेन ने ये सारी चीज़ें को बंद कर दिया। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की अभी तक आसानी से नौकरी हो जाती और साथ ही साथ अभी तक वेतन भी लोगों को मिल जाता। लेकिन हेमंत सोरेन आने के बाद ये भी काम समाप्त हो जाएगा। टोटल चीज़ें जो बहाली की बात थी, जो चीज़ ये कभी नहीं कर पाए थे 4.5 साल में, 4 साल में ये चंपई सोरेन आने के बाद स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये समाप्त हो गई। और समाप्त होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उधर से आने के बाद एक ही योजना चला, सिर्फ और सिर्फ मैया योजना। तो दोस्तों आप दिखाना होगा कैडेट्स को कि आखिर कैडेट्स में क्या दम है, यहाँ के झारखंड के युवाओं में क्या दम है। क्योंकि यहाँ पर यदि हेमंत सोरेन की सरकार जीत जाती है, बन जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनको ये अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पर रोजी रोजगार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर मैया सम्मान योजना दे दीजिए, कहानी खत्म है। क्योंकि यही कारण है कि अभी जहाँ भी भाषण जहाँ भी ये जो है हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो कहीं पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो है मेरी सरकार फिर से आएगी तो हम इतने लोगों को बहाली देंगे, गवर्नमेंट वैकेंसी लाएंगे, कहीं पर नहीं बोल रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर विश्वास है और वो है कि ये मैया सम्मान योजना को लेकर। तो दोस्तों देखना होगा कि इनका मैया सम्मान योजना ही चलता है कि यहाँ का जो बेरोजगार है, बेरोजगार पर जो है क्या जो है गुस्सा है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। यानी कि फाइनली बात है, यहाँ से फिर से जीत जाते हैं हेमंत सोरेन तो निश्चित तौर पर है कि ये जो है नौकरी देंगे ही नहीं। चूंकि यहाँ पर भाषण भी कहीं पर देने जाते हैं तो कहीं पर एक वर्ड नहीं बोलते हैं नियुक्ति को लेकर, यानी कि विश करके कि जो आएगी इसकी सरकार तो उसमें ये गवर्नमेंट जॉब देंगे। चूंकि इनको पता है जब 5 साल में हम नहीं दे पाए तो अगला 5 साल में क्या देंगे। दूसरी बात, 2019 में हर बार हर जगह एक ही भाषण देते थे, 1932 का खतियान लाएंगे, वो भी चीज़ें ये भूल गए। यानी कि इनका मानना है कि वो चीज़ करने से अब मेरा फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है कि पिछला बार हम यही मुद्दा को लेकर जीते थे और ये मुद्दा बुलाएंगे, ये मुद्दा का हम रखेंगे, तो हो सकता है कि लोगों का गुस्सा पूरी तरह से चढ़ जाए हम पर। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।